नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। बुलियन मार्केट को लेकर खबर ये है कि यूएस के जो लेबर मार्केट की जो रिपोर्ट है, इससे संकेत तो नरमी के ही दिख रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी दर 2.5 साल की ऊंचाई पर है। वेज ग्रोथ को देखें तो 3 साल के निचले स्तरों पर है और वापस से अब फिर से यही बात कही जा रही है कि सितंबर में ब्याज दरों में एक कटौती हो सकती है और इसकी संभावना 78% तक है और दूसरी कटौती दिसंबर तक है। लेकिन इस तरह की संभावनाएं तो पिछले 1-1.5 साल में कई बार बनी है, लेकिन अब तक कोई कटौती नहीं हुई है। चलिए, मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आपको बुलियन मार्केट में क्या करना चाहिए, एनर्जी और मेटल्स में क्या करें, साथ ही एग्री और मॉनसून की खबर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। दीपेन शाह हैं स्टेवन.com से, बिटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com के, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटी से। अनुज जी, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर पिछले हफ्ते तो अच्छी तेजी दिखी, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी और वो क्या फैक्टर्स होंगे जो गोल्ड के कीमतों को, चांदी की कीमतों को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक लास्ट वीक में अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट रही। यूएस के डेटा खराब आते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट रही। उसका डायरेक्ट असर गोल्ड सिल्वर पे रहा और एक सेफ हेवन के तौर पे हमने एक रिकवरी आते हुए देखी। और ये भी लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो सितंबर से कट होते हुए दिख सकते हैं, तो उसका भी असर रहा। हालांकि डेटा ड्रिवन मार्केट था, तो डेटा खराब आने की वजह से एक अच्छा खासा सपोर्ट गोल्ड सिल्वर को मिलता हुआ दिखाई दिया। ये हफ्ता भी हमें लगता है कि पॉजिटिव नोट पे ट्रेड हो सकता है और लग रहा है कि गोल्ड ने जो अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था लास्ट मंथ में, वो दोबारा से उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि पॉजिटिविटी मार्केट में रह सकती है और ये हफ्ता भी पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड हो सकता है। और लग रहा है कि गोल्ड जो सिल्वर है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है। 95,000 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 1 लाख तक चांदी एक्सपेक्ट है कि वो आ सकती है। इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि चांदी में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि 94,700 तक के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो वीकली पर्सपेक्टिव और इंट्राडे दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं सिल्वर के अंदर भी। वीकली पर्सपेक्टिव से आपको चांदी 1 लाख भी जाती दिख रही है अनुज जी? मार्केट के अंदर मोमेंटम है, 95,000 का रेजिस्टेंस, अगर वो ब्रेक होता है जो कि करीबन $33 के आसपास बनता है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर मुझे लगता है कि बहुत स्पीड से आपको चांदी 1 लाख जाती हुई दिखाई दे सकती है। आप क्या कहेंगे बिटूपन, आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर की चाल इस हफ्ते? सर देखिए, मैं लास्ट 1-2 महीने से जब ये रेंजिंग मार्केट चल रहा था, तभी मैं बुलिश ही था, अभी भी बुलिश ही हूँ। लेकिन क्या था, पहले एक नॉन ट्रेंडिंग करेक्टिव फेज था, तो वहां पे बहुत लोग बोल रहे थे कि सिल्वर 70,000 आ जाएगा, 74,000 आ जाएगा, 65,000 आ जाएगा, से बात कर रहे थे। अभी 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 मुझे लग रहा है सिल्वर शायद 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा गोइंग फॉरवर्ड वेरी सुन, क्योंकि जो करेक्टिव फेज था वो कंप्लीट हो रहा है। 31 के आसपास चल रहा है अभी डॉलर के ऊपर सिल्वर। और मुझे लग रहा है ये तेजी में और है, क्योंकि करेक्टिव फेज का जो कंपटीशन होने के बाद ये इंपल्स मूवमेंट फिर कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करेगा। जो अनुज ने भी बताया कि 1 लाख रुपए जब आएगा तो मोमेंटम आप फटाक से निकल जाएगा, तो लाख के ऊपर लग रहा है कि सिल्वर पहुंच जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। हाँ, एक चीज है कि अभी 2 इवन इंपॉर्टेंट है इस वीक का। एक तो है टेस्टिमोनी है, सेकंड है यूएस का सीपीआई डेटा। और वहां से कोई ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं आता है तो मेरे हिसाब से मोमेंटम पॉजिटिव है। ये पहला इंडिकेशन है, शायद बाजार को लग रहा है कि ये पॉजिटिव आउटकम हो सकता है, तो तेजी में रहने के लिए भी फिलहाल के लिए सिल्वर में है। गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि तेजी है, लेकिन थोड़ा सा रेंजिंग पे अच्छा ट्रेड है, रेंजिंग जैसा मार्केट है। 74,000 74,500 तक पहुंच पॉसिबल है। तो इंट्राडे के हिसाब से कोई भी डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से गोल्ड बाइंग भी है। और सिल्वर में भी आप कोई भी डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क लगता है तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में लेके बाय करके होल्ड कर सकता है। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते के काफ़ी डेटा थे, उसके बाद अभी इस हफ्ते के जो अहम डेटा है, सीपीआई के जो नंबर आएंगे, पीपीआई के नंबर आएंगे और साथ ही टेस्टिमनी भी है कांग्रेस के सामने, फेड चेयरमैन की, और साथ ही फेड गवर्नर्स के तो बयान थ्रू आउट वीक आते ही रहेंगे। आप बताइए दीपेन, आप भी सहमत हैं दोनों एक्सपर्ट से, दोनों बुलिश हैं, 1 लाख चांदी की बात अब हो रही है शॉर्ट टर्म में ही, आप भी ऐसा सोचते हैं, देख रहे हैं ऐसा? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, टेक्निकली जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम दो राह पे खड़े हैं और रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है या कहीं क्लैरिटी नहीं है, तो हम वहाँ पे एक साइडवेज या स्टैंड पे बैठना पसंद करते हैं रादर देन ट्रेडिंग। तो ऐसे ही मौके अभी गोल्ड और सिल्वर के लिए है। हमने पिछले हफ्ते तेजी देखी है या अपवर्ड मोमेंटम देखा है, लेकिन जो चार्ट सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये बुल ट्रैप हो सकता है। और यहाँ से अगर गिरावट आती है या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो काफी अच्छी आ सकती है। तो डोंट गेट मी रॉन्ग, हम शॉर्ट सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं,
क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, आप बाई भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की हम जो आपकी पोजीशन साइज हो वो काफी कम रखिए, बिकॉज अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है और ऑल टाइम हाई के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डीपर करेक्शन आ सकता है और कहीं आप अपने फंस ना जाए। तो हमारा यही सलाह होगा कि आप थोड़ा ट्रेडिंग करें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ मिनी लॉट्स में या अपनी पोजीशन साइज को आधे करके करें। और इन्वेस्टर्स के लिए हम थोड़ा वेट करने की सलाह दे रहे हैं। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम अगस्त सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। तो ये व्यू गोल्ड और सिल्वर को लेकर तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ गई। अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड की अगर चाल देखें तो लगातार दूसरे कारोबारी दिन हल्की नरमी दिख रही है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं। अभी भी भाव $86 के आसपास ब्रेंट क्रूड का है और 6,900 रुपये के आसपास MCX पर भाव है। यूएस में अब स्लो डाउन की चिंता लग रही है, लेकिन समर सीजन की जो डिमांड थी उससे जो फ़ायदा हुआ था अब वो ऑफसेट कर रहा है। अब खबर ये आ रही कि गाजा में सीज फायर की संभावना अब दिख रही है। क्या लग रहा है बिटूपन आपको कच्चे तेल की चाल यहाँ से? कच्चे तेल में देखिए जो आपसे एक्सपेक्टेड था आ गया है, लेकिन ऊपर लेवल पे मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 7040 7050 वाला जो एमसीएक्स का लेवल है, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस के आसपास जाके बाजार कंसोलिडेट कर रहा था। 69 6880 7040 7050 के बीच में बाजार चल रहा है। तो थोड़ा सा लग रहा है कि बाजार को शायद यहाँ पे ट्रेंड एक्सटेंड करने के थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ से पॉसिबल हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन आ जाएगा शायद। तो 6911 के आसपास बाजार चल रहा है, तो 6950 6960 के आसपास मेरे हिसाब से सेलिंग बनेगा। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, 7040 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। विद इमीडिएट टारगेट ऑफ 6850 6830 लेके शॉर्ट कर सकते हैं ऑन अ पुल बैक। ओके, नहीं आपको लग रहा है कि शॉर्ट करके जाना चाहिए 6,850 के टारगेट के लिए कच्चे तेल को। लेकिन चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान है स्काईमेट से। स्काईमेट के साइंटिस्ट है प्राइवेट वेदर एजेंसी से। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। मॉनसून की रफ्तार तो काफ़ी तेज़ हो गई है, आपने पिछले हफ्ते बताया भी था कि जो 10 जुलाई तक मानसून की तेज़ रफ्तार होगी और 85% देश के ऐसे हिस्से हैं जहां पर सामान्य या सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और 29 राज्य ऐसे हैं जहां पर सामान्य या उससे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। अब आगे की चाल कैसी दिख रही है, किस तरह की चाल यहाँ से होगी और कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जहाँ भारी बारिश का अनुमान इस हफ्ते है? देखिए मुझे अभी जैसे कि हमें पता है कि जो जून का महीना है वो 11% की कमी के साथ समाप्त हुआ था और पहले ही 7 दिनों में इतनी अच्छी बारिश हुई है वो 11% की कमी को भी पूरा कर लिया और 2% अब इंडिया सरप्लस है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो पूर्वी भारत है और उत्तर प्रदेश से लेकर के हम कह सकते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी बारिश देखेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी जो राज्य जिले हैं और पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर भारी बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी। और उसी तरह से विदर्भ और तेलंगाना में भी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। पश्चिमी तट पर अगर हम बात करें तो जो मुंबई का तट है और कर्नाटक है, केरल है, यहाँ पर भी काफी अच्छी बारिश है। तो और जो नॉर्मल रेनफॉल है वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास दिखाई देगा। पहाड़ों पर भी नॉर्मल रहेगा। केवल राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वहां पर थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है अगले 1 हफ्ते के दौरान। उसके बाद वहां पर भी मानसून एक्टिव हो जाएगा। और गुजरात के जो सौराष्ट्र और कच्छ है वहां बारिश थोड़ी कम है, लेकिन जो पूर्वी जिले हैं वहां लगातार बारिश हो रही है। और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां 2-4 दिनों के बाद फिर से जोर पकड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान अच्छी बारिश देखने वाला है और जुलाई का महीना सरप्लस पे ही खत्म होगा। जी, मैं तो जुलाई में शानदार बारिश की उम्मीद है और सरप्लस में खत्म होगा। और आप देख भी सकते हैं जो डेफिसिट दिख रही थी जून के महीने में, पहले हफ्ते में ही खत्म हो गई। हम सरप्लस की स्थिति में हैं। और अगर सिर्फ जुलाई के पहले हफ्ते की अगर बात करें तो देश में 39% ज़्यादा बारिश हुई है सामान्य से। सर, मुंबई में कल रात को काफ़ी बारिश हो रही थी, सुबह में भी हल्की बारिश हो रही थी। आगे को लेकर क्या रिपोर्ट है मुंबई को लेकर? देखिए मुंबई में 268 मिलीमीटर सांता क्रूज ऑब्जर्वेटरी ने ये 24 घंटे में बारिश दर्ज की है। और ये सुबह हम कह सकते हैं 2:30 बजे रात के शुरू हुई है और ये 8:30 बजे तक ही जो 6 घंटे में इतनी ज्यादा बारिश देखने को मिली है। तो ये भारी बारिश है। और अभी यहाँ पर जो मानसून सर्ज बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छा पैच बन गया था। लेकिन जो मुंबई में बारिश की गतिविधियां हल्के से मध्यम बनी रहेंगी और 11-12 तारीख से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ सकती हैं। हालांकि इतनी भारी बारिश नहीं होगी, 50-60 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। लेकिन जो दक्षिणी कोकण गोवा है, जैसे कि महाबलेश्वर से लेकर के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा
ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, विदर्भ में भी काफी भारी बारिश हुई है, नागपुर, अकोला, अमरावती, ये सारे इलाकों में, ये बुल्दाना में भी काफी भारी बारिश हुई है। तो इस इलाके में अभी बारिश जारी रहेगी। तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो अंदरूनी इलाका है वहां थोड़ी कम होगी, विदर्भ में और कोकण एंड गोवा में काफी अच्छी बारिश जारी रहेगी। तो मुंबई वालों को जो कल की भारी बारिश के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 11-12 जुलाई से फिर से अच्छी बारिश हो सकती है। भारी बारिश नहीं, लेकिन मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन देश के ज़्यादातर हिस्से हैं जहाँ पर ज़ोरदार बारिश हो रही है, और जुलाई का महीना खरीफ के सीजन के लिए, खरीफ फसलों की बुआई के लिए काफ़ी अहम होता है। ऐसे में इस तरह की बारिश डेफिनेटली ये किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब आखिरी सवाल महेश जी आपसे होगा, लानीना को लेकर अब नई रिपोर्ट क्या है? क्या लानीना पूरी तरह से एक्टिव अगस्त तक हो जाएगी क्या? देखिए, अभी जो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, लेटेस्ट जो मॉडल वो दिखा रहे हैं कि एंसो न्यूट्रल कंडीशन तो बनी रहेगी, और लानीना पहले जो लग रहा था कि वो 70% 80% तक पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं है। तो वो 50% तक पहुंच जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर न्यूट्रल कंडीशन रहती है और अगस्त के महीने में लानीना प्रभावी होने लगता है, तो वो भी काफी अच्छा इंडिकेशन है। तो हम कह सकते हैं कि अगस्त और सितंबर में भी अच्छी बारिश जारी रहेगी, और कुल मिलाकर के पूरे भारत के लिए ये जो 2024 का मानसून है काफी अच्छा रहेगा। आगे की फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए जमीन में पर्याप्त जो नमी है वो बनी रहेगी, और जो रिजर्वर्स हैं वो पूरी तरह से भर जाएंगे। तो कोई भी परेशानी इस बार नहीं दिखाई दे रही। ओके, बहुत अच्छी खबर महेश जी आपकी तरफ से आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव खबर कि इस बार किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला। और पानी के जितने भी स्टोरेज है देश में, सभी पूरी तरह से फुल हो जाएंगे यहाँ पर। और आगे अब जुलाई में तो अच्छी बारिश होगी ही, अगस्त और सितंबर के महीने में भी जोरदार बारिश की संभावना लगाई गई है, और देश में कहीं भी इस साल पानी की दिक्कत नहीं होने वाली। कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में हालांकि आज सुस्ती दिख रही है, लेकिन जिंक अभी भी हल्की नरमी के बावजूद 275 के आसपास बरकरार है। एल्युमिनियम एक ऐसा काउंटर है जहां पे हल्की तेजी दिख रही है, 234 235 के बीच में एल्युमिनियम घूम रहा है। कॉपर में भी दायरे में ही आज कारोबार हो रहा है। तो ये चाल है बेस मेटल्स की। हालांकि अब देखिए एल्युमिनियम में भी हल्की अब नरमी आ चुकी है, 233 रुपए पर शुरुआती जो तेजी थी वो खत्म हो चुकी है, और कॉपर अब फिसलकर 870 के नीचे आ चुका है। अनुज जी बताइए, बेस मेटल्स में क्या आपका व्यू क्या बन रहा है? कुछ पसंद आ रहा है आपको आज की नरमी में? देखिए दुश्मन जी, बेस मेटल में हमने लास्ट वीक में अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी। कॉपर, जिंक सभी में रिकवरी था। हमें लगता है कि ये हफ्ता भी रिकवरी के साथ हो सकता है, एक मार्केट में रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी फिलहाल प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। 880 882 एक रेजिस्टेंस बन गया है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर चलेगा तो ही आपको तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड हो सकता है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो अगर प्राइस 880 के ऊपर चले तो ही खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हमें लगता है कि बाउंस बैक यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि ट्रेंड हमें अभी भी लग रहा है कि पॉजिटिव रहेगा। तो कॉपर और जिंक दोनों ही पॉजिटिव रडार में रहेंगे, जहां पे खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अगर कॉपर 880 का लेवल ब्रेक करता है तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है आपका बेस मेटल्स को। दीपेन जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं? बेस मेटल्स में क्या पसंद है आपको? कहां पर आपका कन्विक्शन ज्यादा लग रहा है? देखिए, एल्यूमिनियम में ध्यान रहेगा हमारा। अगर आप रिकलेक्ट करेंगे, हम पिछले हफ्ते भी 228 के आसपास एल्यूमिनियम की बाय रिकमेंडेशन दे चुके हैं। काफी अच्छा प्लान आउट हुआ है ये ट्रेड। और अगर फिर से आप प्रॉफिट बुक करने के बाद 228 का इंतजार करेंगे तो शायद वहां पे आपको फिर से एंट्री मिल जाएगी, और वहां पे आप एक खरीदारी का मौका ढूंढ सकते हैं। 228 से 222 ये रेंज है एल्यूमिनियम की, जिसपे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं खरीदारी करने का। कॉपर हमें लग रहा है कि 842 के आसपास आ सकता है, तो थोड़ा अवॉइड करें। प्रॉफिट बुकिंग बाकी है वो आ जाने दें, और इसी के बाद आप खरीदारी कर लीजिए। तो ओके, तो आपकी सलाह ये है बेस मेटल्स को लेकर। आप बताइए बिटूपन, आप कहां पर पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में आज? देखिए, बेस मेटल में तो लास्ट वीक आपको याद होगा जब ये बॉटम बन रहा था 835 837 में, वहां से हम लोगों ने बाइंग किया था। अभी बाजार 880 के आसपास पहुंच गया है। अभी फिलहाल थोड़ा सा देखिए ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है, छोटा मोटा करेक्शन है। कॉपर में 930 950 तो गोइंग फॉर पॉसिबल होगा ही। तो फिलहाल देखिए कोई भी डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से बाइंग है। देखिए प्योर इंट्राडे के प्ले के हिसाब से अगर देखते हैं तो करंट मार्केट प्राइस में बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 865 विद टारगेट ऑफ 873 877, तो वो कर सकते हैं। और जिसको होल्डिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप्स में अगर उनको पेशेंस है तो 860 865 ये सब कोई भी रेंज है वहां पे ले सकते हैं विद टारगेट ऑफ 930 टू 950। मे भी टाइम लग सकता है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये बुलिश ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से मैं अभी भी बेसमेंट में पूरा बुलिश ही हूँ फिलहाल।
चलिए अब हल्दी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिरावट बढ़ी है। 15,500 रुपये तक हल्दी का वायदा आ चुका है। क्यों ये गिरावट आई है? कहा जा रहा था कि यहाँ पर सप्लाई काफ़ी कम है, पिछले साल से 40% तक उत्पादन कम होने की बात थी, यील्ड भी कमज़ोर थी। फिर मॉनसून की रफ्तार आई तो लगा कि इस बार खेती काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, डबल सोइंग हो सकती है। ये खबर इस पर दबाव बना। लेकिन और भी क्या खबर है जानते हैं। पूनम चंद गुप्ता जी हैं हमारे साथ, हल्दी के बड़े कारोबारी भी हैं और NCDX के हल्दी कमेटी के को हेड भी करते हैं। पूनम जी बताइए क्या हो रहा है? हल्दी की गिरावट को आप क्या मानते हैं? क्यों आई है ये गिरावट? इतनी गिरावट क्यों? नमस्कार सर। ये नमस्कार। अभी पिछले 8-10 दिन से आप जितने भी हल्दी के बेल्ट हैं, काफी संतोषजनक बरसात हो रही है। बरसात होने से किसान के दिल में कैसे भी मतलब एक्सेस सोविंग करने का मूड बना हुआ है और एक्सेस सोविंग हो भी रही है। अभी तक यहाँ पे 125% सोविंग हो चुकी है। उसके वजह से हर आदमी का सेंटिमेंट ये हो गया कि कितना माल आएगा और क्या नहीं, कि इसके वजह से सब लोग धीरे धीरे थोड़े मंदी की तरफ आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पानी में डूबा हुआ है। डोमेस्टिक डिमांड बिल्कुल काफी कम है और अभी जितना एक्सपोर्ट वाले भी खामोश बैठे हुए हैं। जब तक ये दोनों लेवाली में नहीं आएंगे, जब तक बाजार सुधरना भी मुश्किल है। मेरे को लग रहा है ये महीना पूरा ये भाव में चल जाएगा, 300-400 रुपए के रेंज बाउंड में पूरा महीना निकल जाएगा। अगस्त में वापस तेजी बनती ऐसा दिख रहा है। अगस्त में आपको तेजी जुलाई में नहीं दिख रही है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड भी नहीं है, पूनम जी को लग रहा है, और इस मॉनसून का दोहरा असर है। एक तो भारी बारिश की वजह से लोगों की आवाजाही भी कम है, उससे भी डिमांड पर असर हुआ है। दूसरी तरफ से खेती ज़्यादा होती दिख रही है, उसका भी असर है। पूनम जी एक्सपोर्ट डिमांड की क्या रिपोर्ट है? ऊपर के भाव पर तो आपने पिछली बार, मुझे याद है, आपने कहा था कि एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर कम मिल रहे हैं, लेकिन अब तो भाव कम हो गए। अब कुछ ऑर्डर्स की संभावना है क्या? एक्सपोर्ट की डिमांड आ सकती है सब, परंतु अभी क्या है कि ये रेड सी का मामला भी चल ही रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में काफी फर्क पड़ जा रहा है। उसके वजह से भी थोड़ा एक्सपोर्टर बाजार से 2-4 रुपए कम ही मांग रहे हैं। आज का उनका रेट 157-58 का कोटेशन आया है, तो काफी कम है। पिछले दिनों ये व्यापार 170 रुपए में हुआ था। तो एक्सपोर्ट लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। गिरा के उनका डिमांड आएगा तो सही, परंतु हो सकता है 8-10 रोज के बाद आएगा। पूनम जी अब आखिरी सवाल होगा, भाव आपको यहाँ से कितना नीचे जाता हुआ दिख रहा है? यहाँ से 300-400 रुपए का रेंज बाउंड दिख रहा है सर। 400 रुपए जा भी सकता है, 200-300 रुपए बढ़ भी सकता है। अब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नरमी नहीं दिख रही है, दायरे में ही दिख रहा है कुछ समय तक? दायरे में दिख रहा है, काफी कम भाव हो चुके हैं। ये भाव में जो स्टॉकिस्ट है वो बेचने के लिए तैयार नहीं है और किसानों के माल, किसान भी ये भाव में बेचेगा नहीं। तो इस हिसाब से ज्यादा रेंज 300-400 का ही रेंज बाउंड दिखता है। शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त निकाला हम लोग के लिए और हमारे दर्शकों को आपने बताया कि हल्दी में क्या कुछ होने वाला है। पूनम जी का यही कहना है कि जुलाई में जो हल्दी का भाव रहेगा वो दायरे में रहेगा, जो डिमांड है वो कमज़ोर है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट डिमांड हो, लेकिन अगस्त से यहाँ पर तेज़ी अच्छी दिख सकती है। अनुज जी आप बताइए, आपकी रीडिंग क्या है हल्दी मार्केट को लेकर? विष्णु जी देखिए, बारिश का इम्पैक्ट है, उसकी वजह से जिस तरह लग रहा है कि क्रॉप जो है प्रोडक्शन बढ़ सकता है और हम देख रहे हैं सभी मसालों में एक नरमी का रुख है। मुझे लगता है कि इसने अभी मेजर अपना सपोर्ट 17,000 का वो ब्रेक किया है, तो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मुझे लगता है कि अभी और थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। डिमांड अभी थोड़ी सी कम है फिलहाल, हो सकता है कि आगे चलकर आपको अगस्त सितंबर में देखने को मिले, मगर फिलहाल अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि जिस तरीके से मॉनसून ने इम्पैक्ट किया है, मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट रहेगा। और जिस तरीके से टेक्निकल भी यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दिया है, मुझे लगता है कि अभी भावों में कुछ और नरमी यहाँ पर आ सकती है और कहीं ना कहीं फिजिकल के अंदर भी हमें लगता है कि भाव नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक्सपर्ट लग रहे हैं कि एक बार 15,500-15,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी हल्दी को लेकर। और जीरा आप बताइए दीपेन जी, जीरा भी काफी अब कमजोर होते जा रहा है, 2% आज के सत्र में कमजोर हो रहा है, 28,500 के आसपास है। जीरे में और गिरावट आपको दिख रही है यहाँ से? देखिए प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं और ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, तो हम आशा और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर
28,200 और 27,800 आए तो जीरे में अच्छे बाइंग लेवल हो सकते हैं। और मोटा मोटी जीरा की एक 7-8% की रेंज है 26,000 से 28,000, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हमारा मानना ऐसा है कि फिर से हम अगस्त सितंबर महीने में जीरा को लगभग 21,000 के आसपास देखेंगे। हालांकि आपने मुझे पूछा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी टर्मरिक से थोड़ा बता देना चाहूंगा कि हम काफी समय से दर्शक मित्रों को अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट काफी वोलेटाइल हो चुका है और काफी ऊंचे के भाव है, और ये 15,000 बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 15,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो प्राइसेस नीचे में 13,000 तक जा सकते हैं, 12,000 तक जा सकते हैं। तो दर्शक मित्रों से आग्रह रहेगा कि कृपया कॉशन करके ही अपने ट्रेडिंग करें टर्मरिक। बिल्कुल अच्छा कि आपने बता दिया। हालांकि जो ग्राउंड के कारोबारी थे पूनम जी, उनको लगता है कि दायरे में ही रहेगा जुलाई में कारोबार, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पे बड़ी गिरावट की भी संभावना बन रही है। तो इस लेवल्स को 15,000 का जो सपोर्ट लेवल है उस पर ध्यान रखें। ये दीपेन जी ने आपको एक आगाह किया है, तो आप ना कूदें अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हाजिर में आप कारोबार करते तो अलग बात है, अब वायदा में यहाँ पर सावधान रहने की हल्दी में सलाह दीपेन जी की तरफ से आ रही है। धनिया में बताइए दीपेन जी, धनिया को लेकर क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल सुस्त है, यहाँ तो रिस्क फ्री बिजनेस आपको दिख रहा है क्या? यहाँ नीचे खरीदना चाहिए? देखिए एग्जैक्टली आपने बताया ये सुस्त है, तो एग्री कमोडिटीज काफी समय तक सुस्त रहती है। तो अगर सुस्त कमोडिटी में आप एंटर करते हैं तो आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए या तो आप मोमेंटम वाली कमोडिटी पकड़े या तो फिर बार्गेन बाइंग के लेवल पे आप एंट्री करें, ताकि जो भी समय आप देते हैं वो वर्थ हो। तो हमारा मानना है कि धनी आपको 6,800 से 6,600 के बीच में एंट्री करने मिले तो वो ज्यादा वर्थ होगा आपके बाइंग के लिए, एंट्री के लिए। और उसके अलावा अगर 7,200 के ऊपर कभी भी मोमेंटम के साथ चलता है तो शो देखते रहे। जब भी धनिया में मोमेंटम होगा हम डेफिनेटली बताएंगे, उस समय दर्शकों को एंट्री करने में। ओके अनुज जी, आप ग्वारसीड और ग्वारगम को बताइए। फ्राइडे के सत्र में यहाँ इन दोनों ही काउंटर में अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन हर तेजी के बाद फिर से एक नरमी भी आ जाती है। आज हल्की गिरावट फिर से है। अब बताइए अब क्या होगा ग्वारसीड ग्वारगम में? देखिए फिजिकल मार्केट में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। प्राइस बढ़ते हैं, फिर एक अराइवल स्टार्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं बारिश की वजह से भी जो डिमांड है वो यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल कुछ दिन ऐसा ही ट्रेंड रहेगा। ज्यादा तेजी मंदी एक्सपेक्ट नहीं है, क्योंकि फिजिकल में डिमांड अभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं भावों में एक रेंज बाउंड मोमेंटम आ सकता है। ग्वारसीड में हालांकि आप देख रहे हैं 5,400 5,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है जिसको नहीं ब्रेक कर पा रहा है, और नीचे में 5,200। तो मुझे लगता है कि 5,200 से लेकर 5,500 के बीच ग्वार का मार्केट रह सकता है। ज्यादा तेजी या मंदी मैं इसमें नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट से डिमांड कोई देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ अराइवल बाधित होते हुए दिख रहे हैं बारिश की वजह से, तो उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट आ सकता है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा 5200 से लेकर 5500 के बीच में। चलिए, नॉन एग्री मार्केट में एक काउंटर पर बात नहीं हुई थी, वो है नेचुरल गैस। बिटवन आप बताइए, आज बिल्कुल सुस्त है 195 रुपए के आसपास। क्या लग रहा है आगे किस तरह की चाल, इस सुस्ती किस तरफ खत्म होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? बिटवन आपसे मेरा सवाल था, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। नेचुरल गैस का मुझे लग रहा है थोड़ा सा भी फिलहाल वीकनेस है। 185 183 तक बाजार पहुंच सकता है। तो यहाँ से पुल बैक में मेरे हिसाब से 198 199 के आसपास कोई भी पुल बैक आने से मेरे हिसाब से सेल ही बनेगा। और देखिए फिलहाल के लिए बाजार में अभी वहां से अपटर्न आने के लिए भी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। फिलहाल जो डाउन साइड है, करेक्टिव डाउन साइड, उसमें रहना चाहिए। जब ये क्लैरिटी देगा कि मैं हाँ करेक्टिव फेज से कंप्लीट होकर ऊपर जाने के लिए कोशिश करूंगा, तभी हम लॉन्ग लेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग शॉर्ट पे रहेंगे विद स्टॉप। फिलहाल शॉर्ट पोजीशन में ही रहने की सलाह है। आप यहां पर बेच कर ही जाए, 2-3 रुपए ऊपर जाए भाव तो बेचे, 193 आ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिएगा, ये काफी वॉलेटाइल काउंटर है। शुक्रिया बिटूपन आपका, दीपेन जी, अनुज जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही।